अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ये दो तरीके से ये वाली जो पट्टी है लगा के तो नेक लाइन का डिज़ाइन करते हैं, जैसे वो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। यहाँ से कटिंग करके इसको लैदा भी कर सकते हैं और इस पट्टी को लगा के भी कर सकते हैं। जो लैदा करने वाला तरीका है, जो इस तरह से जो नेक लाइन के ऊपर डिज़ाइन बने हुए होते हैं, कई दफ़ा वो नहीं आते सिलाई मशीन के पैर के नीचे, तो फिर इस तरह से हम लोग कटिंग करके भी लगाते हैं। तो हमने क्या करना है, बुकरम वाला हिस्सा जो है वो नीचे रख लेना है। ऊपर जो नेक लाइन है जितनी हमने कटिंग की हुई है उसको ऊपर रख लेना है, सीधा इस तरह से रख के बिल्कुल आपने साइज़ कर लेना है। करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने कमीज़ की कटिंग की है। इस कपड़े को मैंने देखा, यहाँ से मैंने लंबाई और चौड़ाई कर ली है, और फिर मैंने ये दोनों जो साइड हैं शोल्डर की या आर्म होल की, उसको मैंने देख लिया, उसको बराबर कर लिया है साइड से भी, और ऊपर जो तीरे वाला जो है शोल्डर का वो हिस्सा, वो उसको भी आपने बराबर कर लेना। फिर इस पट्टी को आपने काट के लैदा कर लेना। अब लैदा किया है तो इस पट्टी को आपने फेंकना नहीं। इस पट्टी की मदद से, ये जो कलर वाली है, इसकी मदद से आपने जो कटिंग है बुकरम की वो करनी है। तो फिर उसको कटिंग करने के साथ साथ आपने ये देखना है कि आपने सिलाई कहाँ पे लगानी है, उसका भी मार्जिन आपने ज़हन में रखना है। और इस पट्टी को मैं अब बुकरम के साथ इस तरह से साइज़ करके उसके ऊपर पॉइंट्स इस तरह से बना लूँगी। इस पट्टी को आपने इस तरीके से रखना है। यहाँ पे ये देखें, जो फोल्डिंग वाली साइड है वो फोल्डिंग वाली साइड है। यहाँ पे 3 इंच मैंने रखा है, 1.5 इंच आगे मैंने मार्किंग की है, जो कि उस पट्टी की चौड़ाई ये वाली होएगी यहाँ से। और फिर इसके बाद हमने इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल इस पट्टी के हिसाब से हमने उतार लेनी है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि नियरली 1/2 इंच यहाँ से आपने एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है और एक्स्ट्रा ही कटिंग करनी है। उसका मैं आपको बाद में आगे जाके बताती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि अभी हम लोग अंदाजे से कर रहे हैं। फैब्रिक जो है वो थोड़ी सी लूज़ होती है, और ये वाली जो पट्टी है जहाँ पे ग्लू लगी होती है जिसके साथ हम नेकलाइन बनाते हैं, ये थोड़ी हार्ड भी होती है और कम या ज़्यादा होने का भी डर होता है। इस तरह से आपने एक डॉट मैंने अंदर वाली साइड पे लगाया, एक डॉट मैंने बाहर वाली साइड पे, और उसके आगे जो पट्टी चौड़ी है ये वाली मेरी जो जिसकी मुझे ज़रूरत है वो वाली है। और जहाँ पे मेरा थंबनेल आ रहा है ये वाली पट्टी का पॉइंट का, यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये वाली पट्टी तक हमने, ये वाले पॉइंट तक हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे। ये तकरीबन 1.5 है। और जो अगले अंदर वाले डॉट हैं ये वाले, ये यहाँ से मैं सिर्फ कटिंग करूँगी, क्योंकि बड़ा या छोटा होने का अंदेशा होता है। तो अगर आप न्यू लर्नर हैं तो फिर इसी टेक्निक से आप लोग कटिंग करेंगे मेजरमेंट के साथ। अब ये वाली पट्टी है जो है, इसके हिसाब से मैंने कटिंग कर लिया है। और इसके बाद जो है वो नेकलाइन का जो डिज़ाइन है मेरे सामने है, ये देखें। इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर ग्लू जो थी इसकी, उसको नीचे उस हिस्से को किया और फिर ऊपर आयरन किया। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, जो कि मेरे इस नेकलाइन के हिसाब से ऐसे होएगी। आपने यहाँ पे रख के ऐसे तो पहले मार्किंग भी कर लेनी है, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई गलती होने का इम्कान ना हो। मेक श्योर करें कि जो भी काम करें बहुत अच्छे अंदाज में करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और बहुत ही नीट तरीके से करें शुरू शुरू में जब आप लोग सिलाई सीखते हैं उस वक़्त, क्योंकि शुरू का जो नीट किया हुआ काम वही आपकी हैबिट हो जाती है, और फिर आगे जाके आप उसी हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। ये मेरी आपको एक नसीहत है। अब यहाँ मैंने ये नेकलाइन रखी और साथ साथ इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों हिस्सों को आपने इकट्ठे कटिंग नहीं करनी, इससे ये होएगा कि ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा होने का डर होएगा। अब जो नीचे वाला जो पट्टी थी उसको मैंने ये देखे 1/2 इंच दोनों साइड से रख के, अंदर और बाहर वाली साइड से ये देखे रख के 1/2 इंच नियरली यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जो अंदर फिर फोल्ड हो जाएगी। और जो बाहर वाला जो है 1/2 इंच, उसका क्या आएगा कि उसको हमने इस पट्टी के ऊपर ही ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर सिलाई लगा देनी है, तो फिर ये बाहर से धागे इसके नज़र नहीं आएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर पहले लगा लेती हूँ सिलाई। बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके बता दें। और ये जो है मेरा आइडिया कैसा लगा। अब ये देखिए, मैंने जो कटिंग की हुई थी इसको सेंटर को हमने अंदर रखा इस तरह से,
इसको सीधा कर लेना है, बिल्कुल खींचना नहीं है, ना पट्टी को खींचना है और ना नीचे जो हमारी शर्ट वाला कपड़ा है उसको खींचना है। आपने यहाँ पे पिने लगा लेनी है ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से आपने साथ साथ सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि पहले ही मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसकी मेजरमेंट की हुई है, तो उस हिसाब से मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी इसको सिलाई लगा दूँगी। और इसके बाद फिर क्या होएगा कि एक्सक्यूज़ मी, तो फिर इसके बाद मैं इसकी हेमिंग करूँगी। बारीक सुई लेके उसमें धागा जो है कपड़े का कलर का वो लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से अंदर हमने फोल्ड कर देना। बिल्कुल ये राउंड शेप में नज़र आ रहा है, सिर्फ इसके प्रिंट की वजह से थोड़ा सा ये डार्क और लाइट कलर में हो सकता है, आपको सही नज़र ना आए। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इस तरह से ये इसी शर्ट को मैं दिखा रही हूँ दोनों तरीक़ों से। आपने इस तरह से ये जो कटिंग की हुई है नेक लाइन के अंदर से आपने कपड़ा निकाला हुआ है, आपने इस तरह से बिल्कुल सीधा इसको कर लेना है। और जो इसका रॉन्ग साइड है यानी इन साइड है इस पट्टी का और बुकरम को आपने वहाँ पे प्रेस करके आयरन के साथ तो ये वाली पट्टी को आपने ऊपर चिपका लेना है। तो फिर इसके नीचे जो है कपड़ा वो रख के जो अंदर फोल्ड होएगा इस तरह से आपने निकाल लेना है इस पट्टी को। और इसको आपने क्या करना है कि कमीज़ जो आपकी शर्ट है उसके बैक साइड पे यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है उधर लगाएंगे। तो फिर इसी इतने साइज़ का ही आपने एक पट्टी की कटिंग कर लेनी है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ करके कि कैसे करना है। इसको आपने लैदा कर लिया और इस पट्टी को आपने कर लेना है प्रेस इसके ऊपर रख के। ये जो शर्ट है ये बिल्कुल एक साइज़ का होना चाहिए, कोई भी इसका साइज़ का जो है डिफरेंस वो नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होएगा कि ये वही भी बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप बहुत आसानी से इजीली लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने उल्टा हिस्सा ऊपर रखा हुआ है शर्ट का और जो सीधा हिस्सा है वो बैक साइड पे है। तो अब इसके ऊपर जो हमने बुकरम वाली पट्टी कटिंग की थी, जो डिज़ाइन कटिंग किया है, चाहे गोल करें राउंड करें वी नेक लाइन बनाएं, ये बिल्कुल इसी मेथड से बनेगी। अब इसको आपने क्या करना है कि उस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर लेना है, इसके ऊपर चिपका लेना है इस तरह से। ये देखें और नीचे इसकी एक इस जितना ऊपर बुकरम है इसी तरह से आपने एक पट्टी लेके उसको पिछले साइड पे रखना है और ऊपर से सिलाई लगा के उस पट्टी को अंदर वाली साइड पे मोड़ लेना है। उससे ये होएगा कि आपके दोनों तरीक़ों से आसानी से आप लगा सकते हैं। फिर जो ये जो बुकरम है वो आगे पीछे हटेगी नहीं और जो कमीज़ का जो कपड़ा है वो भी नहीं हटेगा। ये देखिए मैंने इस तरह से ये लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि अंदर वाली साइड पे मोड़ लेंगे। ठीक है, ये जो मैंने पहले तरीके से लगाया वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा तरीका सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।